हम शिवो हम शिवो हम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जैसे कोई पक्षी दिन भर कहीं भी घूमे, शाम के अपने अयन माने घोंसले में पहुंच जाता। दाने चुगने के लिए वो बहुत दूर दूर तक जाता। कहीं भी घूमे फिरे, शाम के वह अपने घर में आ जाता। ठीक इसी तरह जो जीव है, यह जागृत और स्वप्न में इंद्रियों का सहयोग लेकर के इंद्रियों के विषयों में भ्रमण करता है। जागृत में भी इंद्रियों के सहयोग लेकर इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होता है और स्वप्न में भी इंद्रियों का सहयोग लेकर के इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होता है। लेकिन आप सभी के अनुभव सिद्ध है कि सुषुप्ति में ये कहीं भ्रमण नहीं करता। जैसे पक्षी अपने अयन में पहुंच करके विश्राम करता है, ठीक इसी तरह जीव रूपी पक्षी सुषुप्ति में आत्म रूप आनंद में ही स्थित हो जाता। पर अज्ञानी जीव को ये बिल्कुल पता नहीं है कि सुषुप्ति में जो आनंद है वहां संसार के किसी भी विषय का आनंद नहीं है। देखो, अब घोर निद्रा के समय जहां आपका मन गायब है, जहां आपकी इंद्रियों का अस्तित्व नहीं, फिर भी आनंद है। जागृत में तो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों का विषयों के साथ में संबंध है, वृत्ति इंद्रियों पर आरूढ़ होकर के और विषयों में प्रवृत्त होती। सुषुप्ति में ऐसा नहीं देखा जाता। सुषुप्ति में कोई विषय नहीं होता, वर्तने वाली जो वृत्ति है वो भी नहीं होती, क्योंकि एक इंद्री से दूसरी इंद्री, दूसरी से तीसरी इंद्री ये वर्तती है वृत्ति, वो भी नहीं होती। उस समय ये जीव परमानंद स्वरूप ही होता है, लेकिन बिना सतगुरु के वह परमानंद स्वरूप में हूं ये नहीं जान सकता। अज्ञानी जीव कहते हैं कि मैं तो सो गया था और सुषुप्ति का आनंद है। इन्हें पता नहीं है भाई, गहरी निद्रा को ही इन्होंने सुखरूप मान लिया। पर गहरी निद्रा में अज्ञान तो है, वहां आनंद भोग है।
जो आनंद भोग है वो अज्ञान आवृत तो है, लेकिन वहां जो आनंद है वो परमात्मा का ही है, आत्मा का ही है। जैसे जागृत और स्वप्न में जो आनंद है ये इंद्रियों के हैं, पर सुषुप्ति में जो आनंद है वो अज्ञान तो है, अज्ञान आवृत है, पर वहां है आनंद, वह परमात्मा का। अब आनंद स्वरूप मैं हूं, ये जानने के लिए आपको सतगुरु की वाणी की जरूरत है। बिन जाने होए ना प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीत नहीं हो सकती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप सतगुरु सानिध्य में आएंगे, जब सतगुरु आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो सतगुरु बताते हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो। जब आप अपने को आनंद स्वरूप जानोगे तब सुषुप्ति में जो आनंद अज्ञान आवृत है, अज्ञान के निर्वृत्त होते ही फिर आपके लिए परमानंद का ही आनंद होगा। ना तो किसी संसार कोई इंद्रिय का आनंद होगा, ना अज्ञान का। पर इसके लिए जिज्ञासु को आत्मज्ञानी संतों के पास जाना, उनके श्री चरणों में बैठना, उन्हें सात सात दंडवत करना, डंडी की तरह गिर जाना। क्योंकि बिना डंडी की तरह गिरे संभव नहीं। डंडी की तरह गिरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अहंकार का अंकुर जमा हुआ है देह अभिमान का, वो गिर जाना चाहिए। यूं ही ये विद्या प्राप्त नहीं होती। और अपना मन सतगुरु को दे दो। सतगुरु को कैसा देना? जो सतगुरु, जैसे 7 दिन तक राजा परीक्षित ने अपना मन सुखदेव जी को दे दिया, तो सुखदेव जी की उन्हें एक एक बात को ग्रहण किया। आप अनुभव लगा सकते हो। 7 दिन तक न जल पिया, न भोजन किया, बस जब आप परमात्मा के विषय के लिए अपना मन सतगुरु को दे दोगे, तो सतगुरु जिससे मन की सत्ता होगी उस अज्ञान को निवृत्त करके, अज्ञान के निवृत्त होते ही वो जो सत्तावान परब्रह्म परमात्मा है उसका बोध करा देंगे। इसीलिए तो सतगुरु की इतनी महिमा गाई जाती है। अब देखो, मैं हर समय ये बात कहता हूं कि यदि सतगुरु के वचन ना सुने होते तो पता ही नहीं पड़ता क्या जड़ है क्या चेतन है। अच्छा, जब हम सतगुरु के सानिध्य में नहीं आए, इसके पहले कि आप अपना अनुभव करो कि आपको जड़ और चेतन के बारे में पता था। परमात्मा के बारे में तो था, परमात्मा चेतन, लेकिन परोक्ष सतगुरु ने ही तो बताया कि देह आदि जड़ है और तुम इसके जानने वाले चेतन हो। और जब हमने सतगुरु की वाणी को नहीं सुना था, इसके पहले तो देह आदि मैं हूं और मुझसे परमात्मा कहीं भिन्न है, हृदय में बैठा या फिर ऊपर रहता है, सब जगह है, इतना भी कह देता। पर मैं ब्रह्म हूं ये नहीं कह पाता, क्योंकि उसका जो मैं भाव होता वो देह में होता, उसका जो अहम होता वो शरीर होता, उसका जो अहम होता वह इंद्रियां होता। जब इनके साथ में अभिमान कर लेता है, अहंकार कर बैठता है, तो इसी को ही ये अपना स्वरूप मान लेता। और सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु के वचन क्या करते हैं? जैसे सूरज की किरणें क्या करती हैं? अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती। ऐसे ही सतगुरु के वचन क्या करते हैं? जो देह अभिमान है ना, ये अंधकार रूप है, जो देह बुद्धि है
ये बुद्धि अंधकार रूप है। मैं देह हूं, मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं पापी हूं, ये अंधकार रूप है। तो इस अंधकार की निवृत्ति के लिए जास वचन रवि कर निकर बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। हम अपने सतगुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं जो नर रूप में हरि ही है। एवं ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु महाराज का नाम नरहरि था, इसलिए नर रूप हरि। और आप तो यूं देखो, जो नर रूप में साक्षात हरि है, आप अनुभव लगाओ, यदि वो हरि ना होते, ब्रह्म ना होते, तो आपको कैसे बता पाते। जिनका देह अभिमान निवृत्त होकर के जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, वो हरि ही है। तो संतों ने गुरुओं की कृपा से अविद्या का नाश करके और नारायण स्वरूप है। और फिर क्या कह रहे हैं, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज। एक गांव में पुरानी कहावत है, दूबरी फिर दो आषाढ़ फिर चरण गई दूर हार। जैसे एक गाय कोई पहले ही से दूबरी थी, उसी वर्ष में दो आषाढ़ पड़ गए और वो घास चरने के लिए भी दूर चली गई। ऐसे पहले ही अविद्या ने घेर रखा था कार्य कारण रूप। फिर ये विषय आ गए और विषयों में ये जीव इतना प्रवृत्त हुआ कि इतना बाहर हो गया, इतना बाहर हो गया कि बस विषय के अतिरिक्त और चिंतन ही नहीं होता। तो फिर तो डूब मरेगा ना। इसीलिए जास वचन रवि कर, सतगुरु के वचन कैसे है, जैसे सूरज की किरणें कर निकर, जैसे अंधकार को तहस नहस कर देती हैं, ऐसे ही महामोह तम पुंज, तम कहिए अंधेरा, पुंज कहिए ढेर, महामोह रूपी अंधेरे का ढेर मैं देह हूं, ये है। हमारे संतों ने तो सहज भाषा में कह दिया, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, यह पुत्रों का बाप है, निष्पाप को पापी बना देता बड़ा संताप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा यह जाप है। पर सतगुरु किसको कह रहा है मैं ब्रह्म हूं? देह को? सतगुरु किसको कह रहा है मैं ब्रह्म हूं? इंद्रियों को, प्राणों को, मन को, बुद्धि को? ना, इनसे जो परे है। यदि आप लोग गीता पढ़ते होगे तो गीता में भगवान ने क्या कहा, देह से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीव, और फिर जो आत्मा जो ब्रह्म वह है। भगवान कह रहा है उससे परे कुछ। तो अब भगवान ने वो ब्रह्म कहां बताया? इंद्रियों को समझना, पहले शरीर को समझना, फिर इंद्रियों को समझना, फिर मन को समझना, बुद्धि को समझना, प्राणों को समझना, तब फिर ये समझ में आएगा कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। इस संसार में तो अभी लोग शरीर को ही नहीं समझ पा रहे, इंद्रियों को ही नहीं समझ पा रहे। शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, प्राण क्या है, मन बुद्धि क्या है, समझने में लगे तो है, पर बस संसार को इतना हो गया, इतना और हो जाए, ऐसा हो गया, ऐसा और हो जाए। चित्त वृत्तियां इन्हीं संसार के विषयों में इतनी तद्रूप हो गई कि पूरी जिंदगी निकर जाती। मनुष्य शरीर जिसमें कि भगवान की प्राप्ति हो सकती,
जिंदगी में कभी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करता, विषयों का चिंतन, विषयों का संग्रह, विषयों का चिंतन, विषयों का संग्रह, इतने में मौत आ जाती। अब पता ही नहीं पड़ा। इसीलिए सतगुरु आपको शरीर समझाते हैं, सतगुरु आपको इंद्रियां समझाते हैं, सतगुरु आपको प्राण समझाते हैं, सतगुरु आपको मन बुद्धि समझाते हैं, और फिर सतगुरु ये भी समझाते कि देख ले, इन सब का जो साक्षी है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही साक्षी है, जो साक्षी ब्रह्म है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही ब्रह्म है। जैसे हाल आकाश का है कि मैं महाकाश रूप हूं। अरे जो आकाश है वही तो ये हाल आकाश कहता मैं आकाश हूं, अंतर थोड़ी है। महाकाश में हाल आकाश में कितना अंतर है, एक रूप है। बाहर जो फैला हुआ आकाश में महाकाश है, और ये हाल के अंदर आकाश, ये हाल आकाश होगा। अब इस हाल आकाश में महाकाश में कितना अंतर। अरे जो महाकाश है वही तो हाल आकाश है, जो हाल आकाश है वही तो महाकाश है। उपाधि के कारण भेद नजर आ रहा है, उपाधि हटाओ तो महाकाश रूप है। ऐसे ही आप ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण देह उपाधि हटाओ तो जो विश्व तेजस प्राग है ना, ये वास्तव में तुर्य स्वरूप है, ना विश्व ना तेजस से ना प्राग है। जब आप तुर्य स्वरूप को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वह आनंद स्वरूप तो मैं ही हूं। मों को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। और बताऊं, पास कहना भी अपने से भिन्न होता है। मैं तो ये कहता हूं कि वो आप ही हो। देखो मैं फिर कह दूं, यहाँ जो प्रत्यक्ष करना होता है, जो आत्म साक्षात्कार होता है, बस वो ऐसे ही होता है कि जैसे दसवां अपने को दसम रूप से भूला, ठीक है ना, और उस दसम कि जो दसवां अपने आप को दसम रूप से भूला, बस वो भूल की निवृत्ति भाई। तो दसवां वह करके नहीं मिलता, परोक्ष करके नहीं मिलता, वो कहता दसवां मैं ही हूं। जैसे ही अविद्या की निवृत्ति भाई, तो ब्रह्म वह करके नहीं मिलेगा, परोक्ष करके नहीं मिलेगा, वह ब्रह्म मैं ही हूं। यही तो गुरु ने बताया है, और यही तो वो गुरु वाक्य है भाई। सतगुरु नहीं बताया ये जड़ है, ये चेतन है, आत्मा है ना, तभी तो ये पता चला। तो उनके वचन जब हमारे अंतःकरण में पढ़ते चले गए तो देह रूपी महामोह तम पुंज था इंद्रियां दे, तो धीरे धीरे पता चल, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? जो इन सबको जान रहा। ज्यों घट दृष्टा घट नाही, प्रगट न्यारो देख, त्यों देह दृष्टा देह नाही, न्यारो भिन्न विशेष। जैसे घड़े का जानने वाला घड़ा नहीं होता, घड़े से न्यारा होता है, इसी तरह आप स्थूल देह के जानने वाले, सूक्ष्म देह के जानने वाले, कारण देह के जानने वाले, विश्व तेजस प्राग के जानने वाले, आप विश्व तेजस प्राग रूप नहीं हो, आप स्थूल सूक्ष्म कारण रूप नहीं हो। आप कौन हो? आप इन सब के जानने वाले। तीनों देह को जो जान रहा वो तीनों देह से न्यारा है। सदा जो न्यारा है वही सत्य वस्तु है, देह सत्य वस्तु नहीं है। जब अज्ञान आया तो इसी आप चेतन में, आप ब्रह्म में प्राग भाव आ गया, बस यहीं से जीव भाव चालू हो गया। जैसे ही आपने इंद्रियां आदि का अभिमान किया तो तेजस भाव आ गया, आप दूसरे जीव बन गए। जैसे ही आपने देह अभिमान किया तो विश्व भाव आ गया। अब विश्व तेजस प्राग भाव आने के कारण इन भाई प्राग भाव क्यों आया? क्योंकि आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गए। बस वही बीज है, वो बीज है प्राग भाव। अब वो बीज हो गया। अब जो स्थूल सूक्ष्म यानी विश्व तेजस है, ये कार्य रूप से खड़ा हो। अब हम बस इन्हीं तीन देह में
अज्ञान बीज हो गया और स्थूल सूक्ष्म देह में अभिमान करके अपना जीवन जी रहा है। ऐसे लगता जैसे बस इतना ही है। इसीलिए जब आप सुषुप्ति में होते हो, उस सुषुप्ति काल में आत्मा से भिन्न सुख होता ही नहीं, वो आत्म सुख ही है। लेकिन हमें सुषुप्ति का सुख लगता, ज्ञानी को वो आत्म सुख, वो जानते हैं वहां कोई विषय नहीं, आत्म सुख है। तो जिनका अज्ञान निवृत्त हो गया उनके लिए तो हर स्थिति में आत्म से भिन्न कहीं सुख होता ही नहीं। जल बिन होय कि रस संसारा, जैसे संसार में बिना जल के कहीं रस प्राप्त हो सकता? अरे चाहे आप वो पपीता सा का रस निकारो, चाहे पत्तियों का रस निकारो, जो रस है वो तो जल करके है। इसी तरह जो आनंद है जहां जहां से प्राप्त होता, वो आनंद रूप तो आत्मा ही है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा बचपन काल में संक्रांत के समय वो शक्कर के हाथी घोड़ा बना लिए जाते थे, आते थे। तो बचपन काल में जब वो प्राप्त होते थे तो भाई बहन वगैरह सब आपस में लड़ते थे। वो कहते थे मैं हाथी लूंगा, मैं जो है ना घोड़ा लूंगा, कोई कहता मैं सिंह लूंगा। अब मान ली जाए जिस बच्चे को ये पता हो कि भैया कुछ भी ले वो मिठाई है, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सतगुरु की कृपा से जिसको ये पता चल गया कि नाम रूपात्मक जगत कल्पित है, अस्थि भांति प्रिय रूप जो आत्मा है वो सच है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। वो संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त है। वो होना भी यही चाहिए, तभी सफलता है। तो बहुत अच्छा, इसलिए जो सुसुप्ति में है वो आनंद कोई और नहीं, आत्मानंद है। पर इस बात को आप ज्ञानियों के द्वारा जान सकते हो। जब आप अपने आत्म स्वरूप को जानोगे तब पता पड़ जाए। इसलिए इस आत्म तत्व के जानने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और आप सभी को पता है, सुंदर से गुरुदेव का भंडारा हुआ, दूसरा निर्माण दिवस मनाया गया। आप सभी भक्तों का उसमें तन मन धन से जो सहयोग रहा है, बस मैं तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने तन से सहयोग दिया, मन से सहयोग दिया, धन से सहयोग दिया या तीनों से सहयोग दिया, गुरु महाराज उनकी मनोवृत्ति को संसार से हटा के स्थूल सूक्ष्म कारण देह से हटा के और उनकी भ्रांति का नाश करके उन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो। बस आज इतना ही। बोलिए सतगुरु भगवान की की जय, सच्चिदानंद भगवान की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम शिवो